औरत कितनी बेवकूफ़ होती है। दोस्तों, यह ज़रूर जान लीजिए। वह सुबह जल्दी उठकर पूजा करके आ गई। गैस पर चाय करने को रखा, फिर बच्चों को जगा दिया ताकि वह स्कूल के लिए तैयार हो जाए। अब तक चाय बन गई और वह अपने सास ससुर को दे दी। फिर उसने अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। बच्चे फ्रेश हो रहे थे, तब तक नाश्ता बन गया और वे नाश्ता कर रहे थे। अब उनका टिफ़िन बनना उसने शुरू किया और पैक भी किया। 8 बज चुके थे। तब तक स्कूल बस आ गई। वह बच्चों को छोड़कर आई और उसने बर्तन मांज लिए। फिर पति भी ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर रहा था। उसे ज़रूरी चीज़ें उसने निकाल कर दे दी और उसके लिए नाश्ता बनाने लगी। तब तक छोटी ननद और देवर आ गए। बोले, भाभी जल्दी करो, हमें भी दो नाश्ता, देर हो रही है, कॉलेज जाना है। इन सब का नाश्ता हुआ और टेबल साफ करते करते उसने सास ससुर को नाश्ता दिया और फिर जमे हुए बर्तन साफ किए। घर की जल्दी जल्दी साफ सफाई कर ली। अब 11 बज चुके थे। दरवाजे पर घंटी बजी। ससुर के 2 दोस्त आ गए। सास ने बोला, मेहमान को जल्दी से चाय नाश्ता बनाओ। पानी देकर फिर से उसने आलू पराठे बनाए और उन्हें दिए। साथ में सॉस टेस्ट के लिए भी दिया। अब तक 1 बज चुका था। बच्चे स्कूल से आने वाले थे। तब तक बाकी काम निपटा लिया। बच्चे आ गए, मुंह हाथ धोया, कपड़े बदले, उनको खाना दे दिया। तब तक कॉलेज से ननद और देवर आ गए। उनके लिए गरम गरम रोटी बनाई और सबको खाना परोसा। सबका खाना हुआ। अब 3 बज चुके थे। अब तो उसे खुद को ही बहुत भूख लगी। टेबल पर रोटी का बर्तन खोला तो रोटी नहीं बची थी। फिर से सब बर्तन मांजने लगी। तब तक उतने में ही उसके पति घर में दाखिल हो गए। पति ने कहा, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ। हाथ में जो भी काम था वह बाजू में रखकर जल्दी से वह किचन में गई और पति के लिए गरम गरम रोटियां सब्जी बनाने लगी। खाना बन गया। 4 साढ़े 4 बज चुके थे। अब उसने पति को खाना परोसा। पति उससे बोला, आओ तुम भी खा लो मेरे साथ। वह पति के साथ खाना खाने बैठ गई, क्योंकि सुबह से उसने कुछ भी खाया नहीं था, न नाश्ता किया था। मुंह में रोटी का एक टुकड़ा डालते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए। पति ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उसने सोचा, पति को क्या बताऊं कि ससुराल में इतनी मेहनत के बाद भी कोई प्यार से पूछता ही नहीं। सबने कुछ न कुछ खाया, तू भी जरा रुक कर खा लो, हम भी थोड़ी मदद करते हैं तुझे। लेकिन नहीं, लोग और समाज भी औरतों को मिलने वाली इस खाने को मुफ्त की रोटी बोलते हैं। उसने पति को उत्तर दिया, कुछ नहीं जी। पति ने कहा, औरतें भी कितनी बेवकूफ़ होती है, कुछ कारण के बिना ही रोने लगती है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हुई होगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट करके बताइए और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर कहानियाँ आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।